बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना वायरस की वजह से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो इन क्लासेस में हम वही काम कंटिन्यू करेंगे जो हमने पहले आपको स्कूल में कराया है, यानी उसी काम की कंटिन्यूशन में हम आगे बढ़ेंगे। तो students, you have your all the work done written form in your syllabus, so we will continue from the already work done in classes. So in the previous session I told you that we have done the lesson Trespass was written by John Clare. John Clare, I want to give you a general introduction about John Clare. Please open page number 68. Here it's written, John Clare was the son of a farm worker. He lived in the countryside and wrote many poems that are based on close observation of the simple natural world around him. यानी जॉन क्लेयर जो था वो एक किसान का बेटा था और वो कंट्री साइड किसको कहते हैं, देहात, यानी गांव में रहता था। और उसने आज तक बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं जो किसके ऊपर बेस्ड थी, वो बेस्ड ऑन द क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ सिंपल नेचुरल वर्ल्ड अराउंड हिम। क्योंकि उसने बचपन से बहुत अच्छा माहौल गांव का गुजारा हुआ था, तो वहाँ पे खेत, दरख्त और इस तरह खुले माहौल में वो नेचुरल वर्ल्ड के साथ रहता था, तो इसीलिए उसकी पोइट्री में आपको बहुत ज़्यादा नेचुरल वर्ल्ड नज़र आती है। Clare lived during a period of massive change that was brought about by the increased use of industry in Britain. क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटेन में जो है वो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करी थी। ये कौन सी ईयर्स आती है, 1793 से 1864। इस एरिया में इस टाइम पे जो है वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, तो गांव जो थे वो सिकुड़ रहे थे और शहर बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से जितना भी गांव में दरख्त थे, जो बहुत सारा खूबसूरत माहौल था, वो सारा जो था वो बिल्डिंग्स की तरफ मर्ज होना शुरू हो गया था। तो सिटी वॉज ग्रोइंग फास्ट एंड लाइफ इन द कंट्री साइड वॉज चेंजिंग because large area of land that had been open to everyone were being closed off to the public. तो वो इलाका जहाँ पे लोग पहले आराम से घूमा फिरा करते थे, वो अब पब्लिक के लिए उन्होंने बंद कर दिया था। और वहाँ पे सिटीज़ में उन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और बिल्डिंग्स की वजह से जो है वो कंट्री साइड चेंज हो रही थी, यानी गांव का माहौल चेंज हो रहा था। In this poem, he admires the beautiful countryside, but he feels very uneasy about crossing land that is not his. तो इस टाइम पे वो इस कंट्री साइड को एडमायर तो बहुत करता है कि वहाँ पे गांव में इतना खूबसूरत माहौल था, सब कुछ था, लेकिन वो अनईजी फील करता है क्योंकि वो जगह जहाँ पे वो आराम से पहले चला करता था, जाता था, अब वहाँ पे जो है वो रिस्ट्रिक्शन लग गई है और वहाँ पे हर किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। ट्रेसपास। ट्रेसपास मीन्स इंटर विदाउट परमिशन, यानी किसी के इलाके में आप जाएं और वो बगैर इजाज़त के आप वहाँ पे इंटर हो जाएं, उसको ट्रेसपास कहते हैं। तो अब यहाँ पे लेट्स स्टार्ट द पोएम। I feared walking where there was no path, and pressed with cautious tread the meadow swath, and always turned to look with wary eye, and always feared the owner coming by. Yet everything about where I had gone appeared so beautiful, I ventured on. तो ये जो है यहाँ पे आपको सबसे पहले जब आप पोइट्री देखते हैं तो उसमें आप पहले उसकी पोइट्री की राइम देखते हैं कि राइम कौन कौन सी है। आप देखें, पाथ, स्वाथ, आई, बाय, गॉन, ऑन, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये एक तरह के राइमिंग्स वर्ड्स आते हैं। तो ये इस तरह की ये पोइट्री में ए, बी, बी, सी, यानी इनमें एक एक तरह के वर्ड जो हैं वो ऐसे ऐड हुए हुए हैं। गॉन, ऑन, आई, बाय, पाथ, स्वाथ। तो ये इस तरह से आप इस चीज़ को जब आप इसकी मैट्रिक में देखते हैं कि इसकी किस तरीके से इसकी शेप आई हुई है, तो इसमें आपको आखिर में ये वर्ड्स नज़र आते हैं। अब आई ड्रीडेड वॉकिंग वेयर देयर वॉज नो पाथ। ड्रीडेड का मतलब होता है फियर्ड, यानी मैं डर रहा था गुजरते हुए जहाँ पे कोई रास्ता नहीं था। एंड प्रेस विथ कॉशियस ट्रेड, और आहिस्ता आहिस्ता अपने पाँव को है आगे बढ़ा रहा था। ट्रेड का मतलब होता है मैनर ऑफ वॉकिंग, यानी मैं आहिस्ता आहिस्ता, कॉन्शियस का मतलब होता है खूब एहतियात से देख के। द मीडोज वाइथ, मीडो का मतलब होता है घास का मैदान। लॉन्ग पाथ, लॉन्ग स्पेस में जो घास का मैदान था उधर मैं बहुत एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता चल के जा रहा था। एंड ऑलवेज टर्न टू लुक विद वेरी आई, और मैं बहुत ज़्यादा कॉशियस आई, यानी कि बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ
मैं इधर उधर देख रहा था। एंड ऑलवेज फियर्ड, और हमेशा डरता था, द ओनर कमिंग बाय, कि कहीं से मालिक जो है वो ना आ जाए। ओनर का मतलब होता है मालिक, यानी मैं जब किसी के खेत में जाता हूँ तो मैं आराम आराम से चल रहा होता हूँ, इधर उधर से देख रहा होता हूँ कि कहीं कोई मुझे देख ना ले। Yet everything about where I had gone appeared so beautiful, I ventured on. लेकिन इसके बावजूद मुझे इस इर्द गिर्द का माहौल इतना खूबसूरत लग रहा होता है कि मैं कहता हूँ कि बस मैं अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू रखूँ और मैं रुकूँ नहीं। वेंचर्ड का मतलब होता है रिस्की जर्नी, यानी किसी चीज़ में आपको रिस्क हो कि कोई मुझे कोई देख ना ले, कोई हादसा ना हो जाए, कुछ कोई मसला ना हो जाए मेरे लिए। लेकिन उसके बावजूद वो इस माहौल में इतना गुम था कि वो आगे आगे बढ़ रहा था। अब अगला स्टेंजा है, and when I gained the road where all are free, I fancied every stranger frowned at me, and every kinder look appeared to say, you have been on trespass on your walk today. यहाँ पे अब फिर आप वर्ड्स देखें, फ्री मी ये आपस में राइम कर रहे हैं, डे टू डे ये आपस में राइम कर रहे हैं। इसके बाद आई ऑफन थॉट द डे पास अपीयर सो फाइन, हाउ ब्यूटिफुल इफ सच अ प्लेस वर माइन। फाइन माइन ये राइम कर रहे हैं, बट हैविंग नॉट आई हैव फेल्ट नथिंग अलोन एंड कैन नॉट यूज अनदर एज माई ओन। अलोन और ओन, अब देखिए ये दो वर्ड्स जो हैं राइम कर रहे हैं। अब इसमें अब नेक्स्ट स्टेंजा में हम आते हैं तो वो क्या कहते हैं, आई फैंसीड एवरी स्ट्रेंजर फ्राउंड एट मी, यानी जब मैं ये इस तरह गुजर रहा था, तो जब रोड में मैं जा रहा था, तो जब मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था कि हाँ सब कुछ वहाँ पे आसानी से मुझे नज़र आ रहा था, लेकिन जो भी अजनबी, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, फैंसी का मतलब है हैरान था, फ्राउन का मतलब होता है तेवरी चढ़ा के देखना, यानी वो मुझे ऐसा लग रहा था कि हर कोई मुझे घूर रहा है। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, कोई भी मुझे गौर से नहीं देख रहा था, लेकिन क्योंकि मैं खुद किसी इलाके से गुजर रहा था ऐसे कि मुझे डर था कि मालिक ना आ जाए, तो मुझे हर गुजरता हुआ इंसान ऐसा महसूस होता था कि वो मुझे घूर रहा है। एंड एवरी किंडर लुक्ड अपीयर टू से, और किंडर का मतलब होता है बच्चा, हर बच्चा, अपीयर का मतलब होता है मुझे ऐसा लगा कि हर बच्चा कह रहा है, यू हैव बीन ऑन ट्रेस पास, कि तुम जो है ट्रेस पास कर रहे हो, आज तुम जो है अपने रास्ते से जो गुजर रहे हो विदाउट परमिशन इन योर वॉक टू डे, यानी आज तुम ऐसी जगह से गुजरे जहाँ पे तुम्हारे आने की परमिशन नहीं है। आई ऑफन थॉट मैं अक्सर सोचता हूँ, द डे अपियर्ड सो फाइन, कि दिन तो बहुत अच्छा गुजर गया, हाउ ब्यूटीफुल इफ सच अ प्लेस वर माइन, कि काश ये जगह मेरी होती, इतनी खूबसूरत, ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत, यानी इतना खूबसूरत अगर इलाका ये मेरा अपना होता और मैं इधर आराम से चलता, मुझे कोई मना भी ना करता, तो काश की जगह मेरी होती। बट हैविंग नॉट, नॉट मीन्स नथिंग, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आई नेवर फेल अलोन, लेकिन मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। आई कांट यूज अनदर्स एज माई ओन, और मैं किसी की जगह को अपनी जगह सोच के नहीं चल सकता। तो यहाँ पे इस पे सारे शायर की ये सोच बताई हुई है कि मतलब अगर किसी की जगह में जा रहा हूँ, मैं इस खूबसूरती को महसूस कर रहा हूँ, लेकिन आखिर में मुझे ये एहसास होता है कि ये तो मेरा अपना नहीं है, ये तो किसी की जगह है जहाँ पे मैं चल रहा हूँ। So that's all for today's poem. I hope you have fully understand it. I have also explained it in the class as well. So now I want to you to please write down all the basic points in your book from this. You can also write the difficult words in your copies as well. So I want to continue this stress pass by adding the copy work, which is you have to write the topic, focus, and the dictation words. First dictation word is cautious, second is appeared, third is trespass, fourth is ventured, and fifth is medium. So first of all, you have to write the topic and focus, and you have to double underwrite it, and then you write the dictation words, and these are the words which are have to be mentioned in your copies like this, and you have to end it with the double line. So this is your work, you write it in your copies, and inshallah I will check in the class. Thank you so much. Allah Hafiz.